हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण लघु और दीर्घोत्तरी प्रश्न। इससे पहले भी हम ऐसी क्लासेस आपके लिए ला चुके हैं। इसको मान लीजिए आप लोग पार्ट 6 या 7वां क्लास ही होगा सामाजिक विज्ञान का। 2 से 3 क्लासेज जो है आपके उत्तर के साथ हैं और 2-3 क्लासेज जो है बिना उत्तर के साथ हैं। ये भी जो क्लास है हमारी वो आपकी उसी प्रकार से होगी जिसमें महत्वपूर्ण संग्रह, आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया जाएगा आपको। प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं कौन कौन से वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आ जाइए आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है और इनके आंसर आपको अपने आप से तैयार करने हैं। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। यानी जो नेपोलियन था उसके द्वारा जो सुधार किए गए थे उसका आपको वर्णन किया गया था करना रहेगा। यानी कि नेपोलियन जो था उसके द्वारा किए गए सुधारों का आपको वर्णन करना रहेगा, जिसके लिए आपको 3 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कभी आपसे 3 नंबर में पूछ लिया जाता है तो थोड़ा छोटे में लिखा जाता है, और कभी कभी आपसे ये 5 नंबर में पूछ लिया जाता है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। बात करते हैं अपने अगले यानी कि दूसरे प्रश्न की। छापे खाने, जिसे प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो छापे खाने यानी जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके आविष्कार से जो है समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो छापा खाना था यानी प्रिंटिंग प्रेस जो था उसका जब आविष्कार हो गया तो उससे जो है समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी क्या बदलाव आया, क्या कुछ हुआ, उसके बारे में आपको पूरा बताना रहेगा। यानी कि समाज के ऊपर जो छापे खाने उसके आने से क्या प्रभाव पड़े, यानी कि कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ तो किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, वही आपको पूरा बताना रहेगा। बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। यानी जो मुद्रण संस्कृति थी उसने भारत में जो है राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। यानी कि जो मुद्रण की संस्कृति थी उसने भारत में राष्ट्रवाद का जो विकास होता है उसमें क्या मदद की, यानी राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार मदद की कि राष्ट्रवाद जो है वो भारत में किस प्रकार पनपा, यानी कि बढ़ावा दिया मुद्रण संस्कृति ने, इसी को आपको बताना रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, जल दुर्लभता क्या है, इसके कारण क्या है। यानी जल दुर्लभता क्या है और इसके कारण क्या है, यानी कि किस प्रकार आप इसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना रहेगा। बात करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की, और बहुत ही दीर्घ उत्तरी में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। लगभग हमेशा पूछा जाता है, आपका दीर्घ उत्तरी में ही पूछा भी जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ तथा हानि का वर्णन कीजिए। यानी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपकी होती है उसके लाभ और हानि का आपको वर्णन करना रहेगा। यानी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती है उसके क्या क्या लाभ होते हैं, यानी उससे क्या फ़ायदे होते हैं आपको, उसको आपको लिखना रहेगा। और क्या क्या हानियाँ होती हैं, यानी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती है उससे कुछ हानि तो होती होगी, जिस चीज़ से लाभ होता है तो कुछ हानि भी जरूर होती है। तो इसी के बारे में आपको बताना रहेगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो होते हैं उससे लाभ तथा हानि का वर्णन कीजिए। बात करते हैं अपने अगले यानी कि 6वें प्रश्न की। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। जैव विविधता यानी जीवों में विविधता यानी भिन्नता जो पाई जाती है वो क्या होता है, और मानव जीवन में जो है इसके महत्व का वर्णन कीजिए। यानी जो मनुष्य का जीवन होता है उसमें जो जैव हैं यानी विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उनकी क्या महत्व है, यानी उनका क्या महत्व है मानव के जीवन में, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। बात करते हैं अगले, और इसको तो आप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप लिख के रखिए, क्योंकि इसको हम जब भी क्लास लाते हैं अपनी सामाजिक विज्ञान की तो इस प्रश्न को हमेशा ऐड करते हैं। हम आपको बता देना चाहेंगे इससे पहले भी हम जो भी क्लास लाए हैं इसमें ज़रूर भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताओं को जरूर ऐड करते हैं, क्योंकि जो भारतीय कृषि के 3 प्रमुख विशेषताएं वाला क्वेश्चन है ये लगभग हर बार पूछा जाता है, या 3 नंबर में या 5 नंबर में या कहीं पूछे, लेकिन इस क्वेश्चन को बनना ही बनना है। आप अभी से नोट कर लीजिए कि भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं बताएं। यानी भारतीय कृषि की जो 3 प्रमुख विशेषताएं या गुण या कुछ भी कहिए, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय कृषि के 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। यानी जो गठबंधन की सरकार होती है यानी विभिन्न पार्टियां जो होती हैं मेल में जो सरकार बनाती हैं, 2-3 पार्टियां उससे ज़्यादा पार्टियां, तो उस सरकार से आप क्या समझते हैं। जिस प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार, भारत की जो केंद्र की सरकार इस समय चल रही है उसमें लगभग आपका 25 से 30 दलों का समर्थन है, तो उस गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं कि शासन व्यवस्था कैसी होती है, सब कुछ उसके बारे में आपको लिखना रहेगा कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न आप अगर नहीं भी याद करें, अगर आप थोड़ा सा राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको सब कुछ देख करके समझ में आता होगा गठबंधन की सरकार किस प्रकार से चलती है और क्या क्या सरकार के वो होते हैं, नियम कानून होते हैं, उसी प्रकार आपको पूरा बताना रहेगा गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं।
अगला है महामंदी के कारणों को लिखिए, यानी महामंदी के जो कारण होते हैं, यानी महामंदी जो होती है उसके कारणों को आपको लिखना रहेगा। 10वां है संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं, यानी संगठित यानी संगठन में जो कार्य होता है, यानी संगठित कार्य उसी को कहते हैं। तो संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं इसको बताना रहेगा कि संगठित कार्य क्या होता है, उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से बताना रहेगा। अगला है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, यानी जो बाल्कन प्रदेश थे वहाँ पर जो है राष्ट्रवादी जो तनाव था वो क्यों पनपा, इसका कारण आपको बताना रहेगा कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। ये जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं इन प्रश्नों को आप लोग एकदम अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, जिनका आंसर अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आंसर अगर आप लोग 10 से 15 लोग कमेंट करते हैं कि आंसर के साथ कराइए तो हम इसका आंसर भी आपको दे देंगे। क्योंकि आप लोगों को जो हम आंसर के साथ वीडियो करा रहे हैं आप लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए हमने फिर से क्वेश्चन के साथ कराना सिर्फ शुरू कर दिया। इसलिए आप लोग 10 लोग कमेंट करिए और 10 लोग लाइक करिए और कहिए कि आंसर के साथ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अगर जिनको ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर प्रदान करेंगे आंसर के साथ भी वीडियो को। अब बात करते हैं हमने अगले प्रश्न की, पूना पैक्ट क्या है, इसकी 2 शर्तें लिखिए, यानी पूना पैक्ट जो है वो क्या है इसके बारे में आपको लिखना रहेगा और इसकी 2 जो शर्तें हैं उसको लिखना रहेगा। अगला और इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक आप कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक कहिए। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी उसका फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में आपको बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से नोट कर लीजिए कि भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी कीजिए। या इस प्रकार पूछेगा, ये किसी फसल का नाम दे देगा और पूछ देगा कि कहाँ कहाँ पर ये फसल उगाई जाती हैं, किन किन क्षेत्रों पर, 3 क्षेत्रों के नाम बताइए जहाँ पर ये फसलें उगाई जाती हैं। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहाँ पर जो है भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी कीजिए। अगला यानी कि 15वां है, चिपको आंदोलन क्या है, यानी चिपको आंदोलन जो है वो क्या है और किस कारण ये आंदोलन किया गया था, ये पूरा आपको डिटेल में बताना रहेगा। बात करते हैं अपने 16वें प्रश्न की, सड़क परिवहन की 3 गुण बताएं, यानी सड़क जो परिवहन होता है, यानी सड़क द्वारा जो परिवहन यानी गाड़ियाँ चलती हैं सड़क पर, और सड़क परिवहन के 3 गुण बताने, यानी उसके 3 विशेषता बतानी है आपको। अगला यानी कि अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, यानी कि 17वां प्रश्न जो होने वाला है, 17 प्रश्न आज हम आपके लिए लाए थे कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है, यानी पर्यावरण जो है प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, यानी पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रही हैं उससे आप क्या समझते हैं। और उद्योग जो है, यानी उद्योग जो है ये फैक्ट्रियाँ जो है वो हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से प्रदूषित कर रही हैं इसको आपको बताना रहेगा। यानी कि जो उद्योग फैक्ट्रियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे आपकी केमिकल्स की फैक्ट्री हो गई, कोयला वेला, ये सब जो हैं ये किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं इसके बारे में आपको बताना रहेगा। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए 17 प्रश्न लाए थे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को आंसर के साथ चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, क्योंकि आप लोग जो आंसर के साथ हम वीडियो बना रहे हैं उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, हम लोग आप ही के लिए तो वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों को अगर आंसर के साथ चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि हमें आंसर के साथ चाहिए।